राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती। तो चलिए इसकी प्रस्तावना को हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारत भारती की प्रस्तावना। प्रिय पाठकगण, आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है। आज ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार। जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आज भगवान ने अपने उन वचनों की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए प्रकट किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भला मेरे लिए इससे शुभ और कौन सा दिन होता कि मैं प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूं। ये बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, काल, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन। परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी ही नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक रोग को उत्तेजित करने के लिए कविता का एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देशवत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों में कुर्री सौदोली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी के CIE महोदय हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पत्र मुझे मिला जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया। राजा साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम ना हुआ। तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल ही ना होने की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया। श्री रामनवमी संवत 1968 से आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सका हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा, इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलंब हुआ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज और माननीय श्रीयुत वहस्पत्य जी महोदय के निकट उनकी उन अमूल्य समितियों के लिए जिन्होंने मुझे इस विषय में कृतार्थ किया है किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। सुहृदयतर श्रीयुत पंडित पद्म सिंह जी शर्मा, राय कृष्णदास जी और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे सहायता दी।
हाली और कैफ़ी के मुसद्दसों से भी मैंने लाभ उठाया है, इसीलिए उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों से इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए हैं, उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी। अपनी सामाजिक दुरवस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विशेष विवश किया है। जिन दोषों ने हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट न होने होगा। फिर भी यदि भूल से कोई बात अनुचित लिख गई हो तो उसके लिए मैं नम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनधिकार चेष्टा की है। मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान न दें और इस ढंग की दूसरी कोई अच्छी पुस्तक न निकले, तब तक आशा है उदार पाठक मेरी दृष्टता को क्षमा करेंगे। श्री मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव, झांसी, जन्माष्टमी 1969 विक्रम संवत। तो इसकी आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा भारत भारती की प्रस्तावना को। इसके आगे की जो भी रचना है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।